अब हमें लग रहा है कि अगले 5 साल में भारत में बहुत कुछ बदलेगा। सरकार भी प्रयासरत है, कानूनों को बदल रही है, लोगों से बात कर रही है, चर्चा कर रही है। उदाहरण के लिए हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाति का जहर। है कि नहीं? जातिवाद है कि नहीं? भाषावाद है कि नहीं? क्षेत्रवाद है कि नहीं? है ना। और हमारा संविधान कहता है प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, भाईचारा बढ़ाइए, देश की एकता अखंडता मजबूत करिए। जो बीमारी जहां से आती है ना वहीं से निकलती है। कास्टिज्म सिस्टम 2000 साल पुराना, उसके पहले हमारे भारत में जाति थी ही नहीं। उसके पहले कोई जाति थी ही नहीं। काम के आधार पर लोग अपना टाइटल यूज करते थे। जो तेल निकालने का काम करते थे तेली कहलाते थे, नाव चलाने वाले नाविक कहलाते थे। इस तरीके से था, लेकिन कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं था। लेकिन एक परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चल रही है, इनफैक्ट वर्ण व्यवस्था से भी पुरानी परंपरा है। वो परंपरा है गोत्र व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से 4 वर्ण बाद में बने हैं, उसके पहले गोत्र सिस्टम चालू हो गया। गोत्र सिस्टम क्या है? ऋषियों के आश्रम से जुड़े हुए सारे लोग उसको अपना सरनेम लगाते थे। भार्गव ऋषि से जुड़े हुए, भार्गव जी के आश्रम में जितने लोग आते थे, चाहे वो कथा सुनने आ रहे हो, या वहां कुछ दान देने आ रहे हो, या उस आश्रम में कोई गाय का दूध निकालने वाला है, या उस आश्रम में कोई गाय की सेवा करने वाला है, या उस आश्रम में कोई भोजन बनाने वाला है, जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या बन गया? भार्गव। ऐसे गर्ग ऋषि के आश्रम में जो कनेक्टेड लोग थे वो सारे बन गए गर्ग। भारद्वाज जी के ऋषि से कनेक्टेड लोग सब बन गए भारद्वाज। कश्यप ऋषि से कनेक्टेड सारे लोग बन गए कश्यप। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था का फायदा यह था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। आपकी आर्थिक क्षमता कुछ भी हो, आपका काम कुछ भी हो, चूंकि आप उस आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप वही सरनेम लगाते हैं, तो भेदभाव खत्म। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो। और अगर आप देखिए तो भारत में जो गोत्र है वो सभी जातियों में कॉमन है। जैसे मैं भारद्वाज हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अयोध्या के पास के बहुत सारे भारद्वाज क्षत्रिय हैं। मुजफ्फरनगर के पास के बहुत सारे भारद्वाज जाट हैं। हरियाणा के यमुनानगर में सैनी जो सब्जी उब्जी का काम करते हैं वो भी भारद्वाज है। यानी ब्राह्मण भी भारद्वाज, क्षत्रिय भी भारद्वाज, वैश्य भी भारद्वाज, दलित भी भारद्वाज। ऐसे कश्यप में है, ऐसे वत्स में है, ऐसे वशिष्ठ में है, ऐसे अंगिरा में है, जितने भी गोत्र हैं सारे वर्णों में है। यानी अगर हमारी सरकारों ने सरकारी कागजों में जाति पूछने की बजाय गोत्र पूछना शुरू किया होता तो जातिवाद का जहर बहुत कम हो गया होता। लोगों में एकता पहले से बढ़ गई होती कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या भाषावाद है। भाषा के आधार पर लोग लड़े जा रहे हैं। बंगाली हिंदी वाले से लड़ रहा है, तमिलनाडु वाले हिंदी वाले से लड़ रहे हैं आपस में। जो गोत्र तमिलियन का है वही गोत्र कश्मीरियों का है, वही गोत्र असमियों का है, वही गोत्र बिहारियों का है, वही गोत्र बंगालियों का है, वही हरियाणियों का है, वही पंजाबियों का है, वही हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वालों का है। जाति की बजाय अगर हमने गोत्र लगाया होता, भाषावाद कम होता कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। पंथवाद, पंथ आपस में लड़े जा रहे हैं। जो गोत्र जैन का है वही गोत्र बौद्ध का है, वही गोत्र सिख का है, वही गोत्र हिंदू का है। और हमारे जो मुस्लिम परिवार जो बहुत पुराने से जानते हैं अपनी जड़ों को, इनफैक्ट वही गोत्र उनमें भी है। पंथ अलग हो गया, पूजा पद्धति अलग हो गई, गोत्र पता है लोगों। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो पंथवाद भी खत्म होता।
हमने पंथ गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो क्षेत्रवाद खत्म होता, क्योंकि कश्मीर से केरल तक गोत्र कॉमन है, श्रीनगर से श्रीगंगानगर तक गोत्र कॉमन है, कच्छ से कामरूप तक गोत्र कॉमन है। और सबसे बड़ी बात यह, शादी विवाह में कितना आसान होता, आप देखिए इसको जरा। अभी हम शादी विवाह करते हैं तो ये कहते हैं बस अपनी जाति में करना है, गोत्र में इसका उल्टा होता है, अपने गोत्र में नहीं करना, बाकी सब में करना। अभी शादी विवाह क्या, किसी और जाति में नहीं करना, केवल अपने वाली में करना। दोनों में सोच अलग हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम भारद्वाज हैं तो हम भारद्वाज में नहीं करेंगे, बाकी के 99 गोत्र में शादी करेंगे। अभी उल्टा चल रहा है, अभी हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में ही शादी करेंगे, बाकी 10,000 जातियों में नहीं करेंगे। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो भारत जो 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, यह 100 गोत्रों में एक हो गया होता। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो जो लगभग 25 भाषाओं में जो भारत बटा हुआ है, यह एक हो गया होता। क्षेत्रवाद खत्म होता, जातिवाद खत्म होता, भाषावाद खत्म होता, पंथवाद खत्म होता। एक और बड़ी मिस्टेक, हमने सरकारी कागजों में पहली बात तो जाति की बजाय, गोत्र की बजाय जाति पूछना शुरू किया। दूसरा, अंग्रेजी के फॉर्म में तो हमने लिखना शुरू किया रिलीजन, लेकिन हिंदी के कॉलम में लिखना शुरू कर दिया धर्म। बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी सरकारों ने किया और आज तक कर रहे हैं। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, रिलीजन का मतलब क्या होता है? पंथ। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, पंथ उसका अलग अलग है। सबका धर्म सनातन है, धर्म एक पंथ अनेक। जब धर्म एक पंथ अनेक है तो धर्म का कालम ऊपर होना चाहिए, पंथ का कालम उसके नीचे होना चाहिए। ऐसे गोत्र एक, जातियां अनेक। भारद्वाज गोत्र वाला ब्राह्मण भी है, भारद्वाज गोत्र वाला क्षत्रिय भी है, भारद्वाज गोत्र वाला दलित भी है, भारद्वाज गोत्र वाला पासवान भी है। मैं इसके पहले किसी कॉलेज में था तो वहां हमसे सामने सवाल पूछ लिया, जी हमको तो अपना गोत्र ही नहीं पता, हम क्या करें? हमने कहा गूगल कर लो, जो गोत्र पसंद आया आज से लगाना शुरू कर दो। किसने रोका हुआ है? किसी ने सवाल पूछा। मैं पुणे के फर्गुसन कॉलेज में था। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना तिलक जी ने किया था और फर्गुसन कॉलेज में सावरकर जी ने पढ़ाई किया था। मैं उनके हॉस्टल में कमरा भी देखने गया, जिस छात्रावास में रहते थे। तो बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो वहां एक छात्र ने बोले साहब हमको तो अपना गोत्र ही नहीं पता, हम क्या करें? हमने कहा नहीं पता तो गूगल कर लो, तुम्हें अगर कश्यप अच्छा लगता है कश्यप लगा लो, भारद्वाज अच्छा लगता है भारद्वाज लगा लो, कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जाति छोड़ो गोत्र लगा लो। अब हम सब लोग यहां चूंकि बड़े हो गए हैं, सबका सर्टिफिकेट बन गया है, सबके टाइटल बन चुके हैं, राशन कार्ड में नाम आ गया है, कुछ लोगों का वोटर आईडी में भी नाम आ गया होगा, चलो नहीं बदल सकते। लेकिन अब जो हमारे यहां नौनिहाल पैदा हो रहे हैं, उन नौनिहालों का आज से 2023 से हम गोत्र लगाना शुरू करें सबका। अगले 10 साल के अंदर 10,000 जातियों में बटा हुआ भारत 100 गोत्रों में इकट्ठा हो जाएगा, 100 गोत्रों में इकट्ठा हो जाएगा। भाषावाद के आधार पर बटा हुआ भारत इकट्ठा हो जाएगा, क्षेत्रवाद के आधार पर बटा हुआ भारत इकट्ठा हो जाएगा। मजहबी उन्माद बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता चला मुजफ्फरनगर के मुस्लिम परिवार चौहान लिखते हैं, कई सारे लोग, उनसे मैंने गोत्र पूछा, अब मैं बताऊंगा नहीं, उनको अपना गोत्र नहीं पता है, बोले मेरा ये गोत्र है। तो बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को भी अपना गोत्र पता है, वो टाइटल लगाते हैं, चौहान लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं। पश्चिम यूपी में मुस्लिम परिवार आज भी चौधरी त्यागी लिखते हैं। मैंने उनसे बात किया तो उनको अपना गोत्र भी पता है। सोचिए कितना बढ़िया, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा?